आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ये एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला, जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ हिजकिय्याह राजा के शासन काल के। इस शासन काल में यहूदा राजा एगो महत्वपूर्ण जागृति तथा विकास के अनुभव कर रहल बने। मित्र, तो एकरा बारे में जाने सुने और समझे खातिर रोवा आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी दूसरा इतिहास की किताब 29 अध्याय 1 पद से लेकर 2 पद। जब हिजकिय्याह राजा बनले उ 25 बरिस के रहन और उ 29 बरिस तक राज कैलन। उनका महतारी के नाम अबिय्याह रहे, जौन की जकर्याह के बेटी रहे। जैसे कि उ मूल पुरुष दाऊद कैले रहन, उ भी उहे कैलन जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में ठीक रहे। प्रिय मित्र, हिजकिय्याह जब यहूदा के गद्दी पर बैठलन, उस समय यहूदा के दशा बहुते ही खराब हो चुकल रहे। यहाँ तक कि परमेश्वर के द्वार भी बंद पड़ल रहे। उ धार्मिक रूप से पीड़ित दशा में रहे। हिजकिय्याह के परिचय देते समय परमेश्वर हिजकिय्याह के महतारी और उनकर दादा के नाम के बखान कइल गइल बा। यहाँ उनकर बाबू आहाज के उल्लेख तथा चर्चा नहीं खे। एकर कारण हिजकिय्याह के महतारी अबिय्याह एगो परमेश्वर के भक्त औरत रही। उनका शिक्षा के ई प्रभाव रहल। हिजकिय्याह आपन मूल पुरुष दाऊद के अनुसरण यानी कि याद कर सकले और उ कर सकले जवन परमेश्वर यहोवा के नजर में भला तथा उचित रहे। राजा सब के किताब में हम हिजकिय्याह के नकारात्मक कार्य से परिचित करवावल गइल रहे, पर यहाँ इतिहास के किताब में हम उनकर सकारात्मक कार्य सब के ऊपर ध्यान तथा नजर डाले के। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र में देखी यानी कि निकाल ली दूसरा इतिहास की किताब 29 अध्याय के 3 पद से लेके 11 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, अपना राज के पहला बरिस के पहला महीना ही उ यहोवा के भवन के द्वार के खुलवा के ओकर मरम्मत करवले। तब उ याजक सब के और लेवी सब के ले आके पूरब के चौक में इकट्ठा कैले। तब उ ओहनी लोग से कहलन, हे लेवी सब, हमार सुना लोग, अब अपना आप के पवित्र करा लोग तथा अपना पूर्वज के यहोवा परमेश्वर के भवन के पवित्र कर लोग तथा पवित्र स्थान में से अशुद्धता दूर कर लोग। हमार पूर्वज तब विश्वास जोग त ना रहले और ओहनी लोग हमरा परमेश्वर यहोवा के नजर में बुरा ही कैले तथा उनका के तज के यहोवा परमेश्वर के निवास स्थान से आपन आपन मुंह मोड़ लिहले लोग और उनका ओर से आपन आपन पीठ फिर लिहले लोग। उन लोग आसरा के दरवाजा भी बंद कर दिले, दिया तथा डिबरी सब के भी बुझा दिले लोग तथा इस्राएल के परमेश्वर के खातिर ना तो पवित्र स्थान में धूप जरौले लोग और ना ही होम बलि चढ़ौले लोग। एक कारण यहोवा परमेश्वर के कोप यहूदा और यरूशलेम पर भड़कल बा
और ऊ ओहनी लोग के भय, आतंक तथा निंदा के कारण बना देले बाड़े, जौना के तोहनी लोग खुद अपना आँखी से देख रहल बाड़ा जा। काहे कि देखो, यही कारण हमार पूर्वज तलवार से घात कइल गइलन तथा हमनी के बेटा बेटी, पुत्र पुत्रियां तथा औरत मेहरारू सब बाल बच्चा गुलामी में चल गइली सा। और अब ई हमार हार्दिक इच्छा बा कि इस्राएल के परमेश्वर से वाचा बानी जा, जौना से कि उनकर भड़कल कोप हमनी पर से दूर हो जाए। हे हमार बेटा सब, अब ढिठाई मत कर लोग, काहे कि परमेश्वर यहोवा तोहनी लोग के ऐसे चुन ले बाणे कि तोहनी लोग उनका सामने खड़ा रह लोग और उनकर सेवा टहल कर लोग और उनकर सेवक बन जा लोग तथा धूप जराव लोग। प्रिय मित्र, सबसे पहले वो परमेश्वर यहोवा के भवन के बंद द्वार के खोलवले और ओकर मरम्मत करवले और ओकरा बाद लेवी और राजा सब के बोलवा के वहनी लोग के परमेश्वर के सेवा के प्रति कर्तव्य के याद दिलौले और वहनी लोग के प्रोत्साहित भी कैले। प्रिय मित्र, 12 से 24 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। सुनी यही अध्याय के। तब लेवी लोग उठ खड़ा भइले और कहाती सब में से अमासे के बेटा महत तथा अजरिया के बेटा उयल, मरारी सब में से अब्दी के बेटा कीस तथा यह ले नेन के बेटा अजरिया, गिरसोनी में से जिम्ना के बेटा योआ तथा योआ के बेटा एदेन, एलिसापान के संतान में से सिमरी तथा यूएल, असाप के संतान में से जकरिया तथा मंतनिया, हेमान के संतान में से यीएल तथा ईसी यदुतुन के संतान में से समया तथा उजिएल। वो अपना सब भाई के जमा कैले तथा ओहनी लोग अपना अपना के पवित्र कैले। फिर ओहनी लोग प्रजा के वो आज्ञा के अनुसार जौन की वो परमेश्वर यहोवा के वचन के द्वारा दिहल गुल रहे, यहोवा परमेश्वर के भवन के शुद्ध करे खातिर भीतर गइले। तब याजक यहोवा परमेश्वर के भवन के भीतरी भाग के शुद्ध करे खातिर ओकरा में गइले और उनका के यहोवा परमेश्वर के भवन में जतना अशुद्ध चीज मिलल वो सब के निकाल के वहाँ परमेश्वर यहोवा के भवन के आंगन में ले अइले। तब लेवी एकरा के उठा के किद्रोन घाटी में ले गइलन। पहला महीना के पहला दिन उ पवित्र करे के काम शुरू कैले और यही महीना के 8वां दिन उ यहोवा परमेश्वर के ओसारा तक आ गइले। तब उ यहोवा परमेश्वर के भवन के 8 दिन में पवित्र कैले और ई कार्य पहले महीना के 16वां दिन के पूरा कैले। तब वो राजा हिजकिया के पास भीतरी जाके कहले, हम यहोवा परमेश्वर के संपूर्ण भवन के होम बलि के वेदी के उनका सब अर्तन बर्तन सहित और भेंट के रोटी के मेज के उनकर सब पात्र सहित शुद्ध कैले बानी। एकरा अलावा जतना पात्र राजा आहाज अपना राजकाल में विश्वघात क के फेंक देले रहन, ओकरा के भी हम ठीक क के पवित्र कैली और देखा उ सब यहोवा के वेदी के सामने रख ले बानी। प्रिय मित्र, 12 से 24 पद में हिजकिया द्वारा मंदिर के उपासना के पुनः शुरू कैला के बखान बा। 20 और 21 पद में हमने के बतावल गइल बा कि उ अपना जिंदगी के आदर्श के रूप में प्रस्तुत कैले और इस सार्वजनिक रूप से परमेश्वर खातिर खड़ा भइले। प्रिय मित्र, आज वर्तमान समय में एक मुख्य जरूरत बा। आज मनुष्य
सार्वजनिक रूप से परमेश्वर खातिर अर्थात सत्य के खातिर खड़ा होके में हिचकिचाले। हमनी के वो कार्य क्षेत्र में जहाँ हमनी के सेवा करी न जा तथा सामाजिक कार्य कर्म के अवसर पर परमेश्वर खातिर खड़ा होके के जरूरत बा। 25 से 30 पद में हमनी के बतावल गइल बा कि हिजकिय्याह ना केवल बलिदान के शुरू कैले वरन संगीत के भी संगठित कैले और जौना तरी राजा दाऊद गीत के व्यवस्था कैले रहन ठीक वही तरी उ हो कैले और गीत भजन गा गा के परमेश्वर के स्तुति प्रशंसा और आनंद मनावल गइल। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ 30वां अध्याय के। और 30वां अध्याय के मुख्य विषय हुई हिजकिय्याह राजा द्वारा फसह के दोबारा मनावल गइल यानी कि पुनः मनावल गइल। त एकरा बारे में जानकारी खातिर दूसरा इतिहास के किताब 30 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। सुनी। फिर हिजकिय्याह सब इस्राएल और यहूदा के संदेश भेजले और एप्रेम और मनसे के चिट्ठी लिखे के उ यहोवा परमेश्वर के भवन में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के खातिर फसह के पर्व मनावे खातिर यरूशलेम आवे। काहे कि राजा और उनकर सब अधिकारी और यरूशलेम के सब मंडली निर्णय कैले रहन जा कि फसह के पर्व दूसरा महीना में मनावल जाए। ओ समय यह पर्व के ऐसे ना मना सकत रहन लोग, काहे कि उना तो याजक अपना आप के पर्याप्त संख्या में पवित्र कैले रहन और ना लोग यरूशलेम में इकट्ठा भइल रहन। ये तरी उ बात राजा और सब मंडली के नजर में ठीक लागल त उ फैसला कैले कि बेरशेबा से दान तक के सब इस्राएल में ई घोषणा कल जाए कि लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के खातिर फसह मनावे के यरूशलेम में अले आवल जाए, काहे कि ओहनी लोग अतना बड़ संख्या में ना मनौले रहने लोग जैसे निर्धारित रहे। प्रिय मित्र, हिजकिय्याह सही में परमेश्वर के जन रहन। रुआ याद हुई कि इनकर बाबू आहाज इस्राएल से युद्ध कैले और ऐसन बहुते यहूदा वासी गुलाम में चली गलन। प्रिय मित्र, सामान्य रूप से हमनियों के एकरा बारे में सोच विचार कर सकतनी जा। प्रिय मित्र, ध्यान देही, परमेश्वर के भवन खुलवावला के बाद परमेश्वर के आराधना के शुरू कैल और सार्वजनिक आपन गवाही दिहला के बाद उ उत्तर राज के भी न्योता दे रहल बाड़े कि उ एगो यरूशलेम में परमेश्वर के आराधना कर। सही में ई महान और एगो अचरज भरल भावना है। व्यवस्था के अनुसार फसह के पर्व बरिस के पहला महीना में मनावे के चाहिए, पर यह परिवर्तन के अधिकार गिनती 9 अध्याय के 10 और पद में दिहल गइल बा। इस्राएली सब से ई कहले, यदि तोहनी लोग में से केहू अन्यथा तोहनी लोग के वंशज में से कोनो लाश के कारण अशुद्ध हो जाए या कतहीं दूर यात्रा पर होख, फिर भी उ यहूदा परमेश्वर यहोवा के खातिर फसह मना सकता। उ दूसरा महीना के 14वां दिन गोधली बेला में एकरा के मनावे। उ मेमना के मांस, आखमीरी रोटी तथा कड़ुआ साग पात के साथ खाए। प्रिय मित्र, बहुत बरिस से के बाद इस्राएल में फसह के पर्व के मूसा के व्यवस्था परमेश्वर के आज्ञा अनुसार ना मनावल गइल रहे। उ अतहत बड़ संख्या में यरूशलेम में इकट्ठा ना भइल रहने लोग। मित्र, आई अब देखल जाओ राजा हिजकिय्याह के न्योता पर इस्राएली अर्थात उत्तरी राज के का प्रतिक्रिया रहल। 6 से
14 पद एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा, सुनी। और राजा के आज्ञा अनुसार हर कार सब इसराइल और यहूदा में और राजा उनकर अधिकारी सब के आदेश चिट्ठी लेके ई कहत घूमले, हे इस्राएली सब, तोहनी लोग जवन की अशूर के राजा सब के हाथ से बच गइल बाड़ा लोग, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के ओर फिरा लोग, जौना से कि उ तोहनी लोग के ओर फिरे और अपना पूर्वज और अपना भाई के समान मत बना, जौन की अपना परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात कइले रहा, जौना से ओहनी लोग के भय के कारण बना दिले, जैसे कि तोहनी लोग देखले हजा। अपना पूर्वज सब के समान ढीठ मत बना लोग, वरन यहोवा परमेश्वर के सामने नम्र बन के उनका पवित्र आस्थान में प्रवेश कर लोग, जौना से कि उ हरदम के खातिर पवित्र कैले और अपना यहोवा की आराधना कर लोग, जौना से कि उनकर भड़कल कोप तोहनी लोग पर से दूर हो जाए। यदि तोहनी लोग यहोवा के ओर फिर लोग, तो तोहनी लोग के भाई और लइका बाल बाचा वाला ओह लोगन के नजर में जवन ओहनी लोग के गुलामी में ले आइल बाणे कृपया के पात्र हुई हैं और ये ओहनी लोग ये देश में लौट आई हैं, काहे कि तोहनी लोग के परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु हमें। यदि तोहनी लोग उनका ओर फिर लोग, तो उ अपना मुंह तोहनी लोग से ना मोड़ी हैं। अतः हर तरी से अप्रेम और मन से देश के नगर नगर में से होत जबुलून तक गोइले, पर वहाँ उनकर निंदा कोइल गोइल और उनकरा के ठट्ठा में उड़ावल गोइल। फिर भी आसेर, मन से और जबुलून में से कुछ लोग दिन होके यरूशलेम के अइले। परमेश्वर पिता के हाथ यहूदा के लोगन के एक मन क दिहलस कि उहे करस जा, जना के आज्ञा राजा और उनकर अधिकारी सब यहोवा परमेश्वर के वचन के अनुसार देले रहन। प्रिय मित्र, हमने के देखनी हाजा कि संदेश वाहक के निंदा कोइल गोइल और ओकरा के ठट्ठा मजाक में उड़ावल गोइल, पर फिर भी बहुत लोग अपना आप के नम्र और दीन कइले और परमेश्वर यहोवा के आराधना के खातिर यरूशलेम में अइले। प्रिय मित्र, आज भी यही मेल मिलाप के जरूरत बा। आज भी यह मेल मिलाप के संदेश वाहकन के साथ संसार के ऐसन ही मिलल जुलल प्रतिक्रिया बिया। कुछ लोग सुन के निंदा करेलन और मजाक में उड़ावेलन, पर ऐसन कुछ लोग बाणे जौन की अपना आप के नम्र दीन करेलन और यानी लोग के परमेश्वर के आराधना करे के सु अवसर मिलेला और परमेश्वर के संगति और सहभागिता के आनंद उठावेलन। प्रिय मित्र, प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 18 में स्पष्ट कइले, काहे कि क्रूस की कथा नाश होखे वालन के खातिर मूर्खता है, पर हम उद्धार पावे वालन के खातिर परमेश्वर यहोवा की समर्थ है। प्रिय मित्र, कुछ हिजकिया के निंदा कइले और इस संदेश वाहक सब के ठट्ठा में उड़ौले और कुछ उनका के स्वीकार कइले और फसा में शामिल भइले। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रुआ के बहुते 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 आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरो से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से
चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।